एंड शुगर इज अ पॉइजन। जब ह्यूमंस इवॉल्व कर रहे थे तो शुगर तो नामो निशान। Caveman. Now don't tell me caveman भी fasting कर रहा था. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट इवन मेक अ मॉस्किटो टुडे। दैट इज हाउ परफेक्ट नेचर इज। फ्रिज अगर नहीं वो- था, स्विगी नहीं था। तो 12 घंटे तक आदमी रह सकता है बिना खाने के. You can stay fasted for 40 to 60 days. Bushy-tailed and bright-eyed. हेलो एवरीबॉडी. आई एम अ हेल्थ फ्रीक. मेरे को अपने आप को फिट रखने का बहुत शौक है. तो 2024 के जनवरी में आई गिव अप शुगर. बट आई हैव अ फ्रेंड डॉक्टर जनदीप बांगा. मैं प्यार से जय बोलता हूँ, बचपन का दोस्त है. ही हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. सो आई वांटेड टू लर्न मोर फ्रॉम हिम. तो मैं फोन करके उससे पूछता रहता हूँ कि भाई क्या करूँ, मैं अपने आप को ज्यादा फिट कैसे करूँ. फाइनली आई गॉट हिम टू अग्री टू हैव अ लॉन्गर कॉन्वर्सेशन विद मी. एंड देन आई डिसाइडेड कि इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके सबके साथ शेयर कर देते हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर जनदीप जय, who's going to have this conversation with me and explain to me ke, what is he doing to get fit. So thank you Jay for coming. Thank and you. spending this time with me. Thank you. तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि ये कर क्या रहे हो. So, very recently, I retired from my active medical practice. And, Of many years. Of many years, of हाँ. about 30 years. हाँ. And सोचा कुछ अपने पे भी टाइम लगाएं. Very good. Because at our age, you know, me and you are almost same age. Correct. तो थोड़ा वेकअप कॉल हो जाता है कि यू नो यू शुड डू ऑल द some of the right things. We can't do all of them right, but some of the right things. And I have been experimenting with some things. Got into some online classes for yoga, where I was during the course of my that course advised to fast. Fast. Okay. Fast, yeah. हाँ. So, I mean, which is what we are discussing today. हाँ. 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 तो जब मुझे फास्ट करने के लिए बोला गया तो we tried something which is very common now called intermittent fasting, and also then asked to try out 24-hour fasting. हमारे बहुत से पुराने लोग भी करते हैं. Fasting is very prevalent in a lot of our cultures, and तो उसके बारे में जब पढ़ना शुरू किया, and like I believe in science and only science. I think rest all is very relative, all religions and everything. लेकिन science एक ऐसी चीज़ है जो we are sure कि there is a scientific basis for something. And जब मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, तो I found some very interesting facts. और वो facts पूरे evidences के साथ based हैं, जिससे हमें मतलब इतना ज़्यादा वो I have been impressed by it and also tried fasting. I'm a newbie in fasting. I've been doing it for about 6 months now. अच्छा. But I found कि जब भी उस process को बड़े religiously follow करो, fasting को, उसके जो benefits होते हैं, और जब उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो बहुत कुछ interesting पता चला, which I would love to share with you. So as a doctor, you felt convinced कि fasting ठीक है. Absolutely. It is in fact और मेरे को convinced. यही शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है फास्टिंग वुडू टाइप चीज है, लोग करते हैं और फंस जाते हैं. Voodoo type नहीं है. Okay. For okay, sure. Okay. It is something which it is the single most important thing, and I'm saying this underlined. It is the single most important thing जो आप कर सकते हैं अपनी एज प्रोसेस को धीरे करने के लिए, अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए. और हमारे पास बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री है इसको प्रूव करने. इनफैक्ट जब बायोकेमिस्ट्री नहीं भी थी, बहुत सारे लोग हैं, जैसे सोक्रेटिस है. तो सोक्रेटिस ही वाज प्रॉब्ली देयर इन द 300 BC वाला एरिया, बहुत साल पहले. तो सोक्रेटिस से पूछा गया कि वो फास्ट, ही यूज्ड टू फास्ट. तो ही सेड कि हम आई डू इट फॉर मेंटल क्लैरिटी. टुडे वी नो व्हाई मेंटल क्लैरिटी इज बेटर व्हेन यू आर फास्टिंग. इनफैक्ट सोक्रेटिस में थोड़ा सा अभी वुडू लग रहा है मेरे को. वुडू नहीं है, अब पता चला है वुडू नहीं है. Okay. शायद मुझे ये मतलब टिल आई रिसर्च द टॉपिक Okay. had somebody asked me कि it's a very common thing, intermittent fasting चल रहा है, पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था. Because I never went into the reasons of why intermittent fasting helps you. लेकिन जब मुझे अब reason पता चल रहे हैं, and I've tried it myself, also intermittent fasting as well as more fastings after that. So there are various kinds of fasts we can talk about later. But वो अलग अलग प्रकार के फास्ट हैं जो आप when you do them, तो उससे बहुत से advantages बॉडी को, proven advantages होते हैं. And I am so excited about it because जब ये सब पता चलता है कि मतलब आज तक जो हमें इतना बम्बार्ड किया जा रहा है कि कॉर्नफ्लेक्स एज अ मॉर्निंग मील, कार्बोहाइड्रेट्स हर जगह, शुगर्स भरे हुए हैं.
So I got very inspired by what you've done very recently. You started staying away from sugars. I give up And sugar is a poison. Sugar okay. is, I mean, I found that very inspiring कि sugar छोड़ना right. is one of the toughest things to do. Hmm. Because बहुत सारी addiction है sugar के ऊपर. हर जगह जहाँ आप जाते हो तो sugar is the one chemical which is never there. कभी भी हमारे पुराने जो इंसान रहे होंगे तो जब ह्यूमंस इवॉल्व कर रहे थे तो शुगर तो नामो निशान नहीं So था that पहले। I agree because sugar related बड़े issues हैं और I am feeling healthier giving up sugar. But larger than that fasting, I'm not convinced. That's the reason I called you. Yeah. So let's move beyond Socrates. मतलब Socrates इतने हजार साल पे वो सब कहानी हो गई. हम तो मिले नहीं Socrates को कभी. So let's come to beyond that कि why would fasting help? So one of the most beautiful things to understand fasting, हाँ, आप imagine कीजिए कि एवोल्यूशन हो रही है। हाँ. मैं 2.5 मिलियन साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2.5 मिलियन ईयर्स बैक। मैं Socrates को कह रहा हूँ बहुत पुराना है. मैं बिल्कुल पीछे लेके जा रहा हूँ, Okay. टू दैट एक्सटेंट। Okay. 2.5 Time waste कर रहे हैं. बड़े 2.5 मिलियन ईयर्स बैक इमेजिन करो, हाँ. केवमैन है, Caveman है। Okay. हम ह्यूमंस तो केव्स में ही रहते थे। No, don't tell me caveman भी fasting कर रहा था. केवमैन फास्टिंग बाय चॉइस नहीं I कर will not interrupt. केवमैन फास्टिंग बाय चॉइस नहीं कर रहा था, लेकिन इमेजिन करो केवमैन है और उन्होंने वो खाते क्या थे, वो जानवर को मारते थे जाके बाहर, यू नो, छोटे बड़े सब जानवर थे। Agreed. कई बार जानवर एक दिन में किल हो जाता था, कई बार वो हंटिंग टीम्स जाती थी। इवन कॉमन सेंस से समझ आती है कि आप अगर एक जंगल में रहते हैं, केव्स में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आप जानवर मारने के लिए वक्त लगता होगा। Sure. तो जब वो जानवर को मारते थे और मार के लाते थे एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली इज वेटिंग, बच्चे वेट कर रहे होंगे, उनकी फीमेल्स जो वहाँ की है वो वेट कर रही होंगी, तो खाने का जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत कम थी। Okay. इट इज यू नो making प्रिडिक्टेड, notes, इट इज प्रिडिक्टेड दैट वो शायद दिन में एक बार खाते होंगे या 3 दिन में एक बार खाते होंगे, ये भी हो सकता है। सो हुआ क्या, एवोल्यूशन से आज हमारी साइंस जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट इवन मेक अ मॉस्किटो टुडे। दे कैन नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल टू। दे कैन मेक कंप्यूटर्स, दे कैन मेक व्हाटएवर दे वांट टू। दैट इज हाउ परफेक्ट नेचर इज। सो अगर उसको वो तो नजर आता है ना, you can't even make a fly or a mosquito or even a bacteria, even a cell. All these things are so complicated that artificially उन चीज़ों को नहीं बनाया जा सकता। जो perfection नेचर की है वो इतनी beautiful है कि वो हमारे जो जीन्स हैं बॉडी में वो उस तरीके से इवॉल्व होते हैं ओवर जनरेशंस। आपको यू नो, I'll ask you this, इमेजिन करो 2.5 मिलियन ईयर्स जब से हम इवॉल्व करके अभी आए हैं, कितनी जनरेशंस होंगी? So 2.5 million years से आज मतलब तक 25 लाख साल पहले, 25 लाख साल से आज तक अंदाजे से। 25 lakh years ago की बात कर रहे हैं हम. Yeah, we just estimating, yeah. Okay. कितनी generations होगी? जिसके ऊपर एवोल्यूशन हुई है, हम आज जो बने हैं उन जनरेशंस के ऊपर बने हैं। मतलब एक एक सेल हमारा बॉडी का हैज ऑल द जीन्स। इमेजिन द कंप्लेक्सिटी ऑफ इट एंड द ब्यूटी ऑफ इट। कितनी कर जनरेशंस होगी जब से हम इवॉल्व करके आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। देखो 25 लाख साल मतलब लेट्स से एक साल की एक जनरेशन, 100 साल भी अगर आदमी जीता है तो 25 लाख जनरेशन हो गई। बहुत सारी है, मतलब मतलब ज्यादा है। हाँ, मतलब काफी है। एवरेज हाँ, एज तो कम ही रहती थी पहले। आई मीन इट्स अबाउट यू नो 100-200,000 जनरेशन जितनी भी थी, हाँ. मे बी दैट। सो लेट्स अज्यूम इट, लेट्स टेक अ फिगर एज 100,000 जनरेशंस। सो एक लाख जनरेशंस के ऊपर वो एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। उसके एवोल्यूशन यू मीन कि इंसान जो बना है, हाँ, जो हमारी जीन कोडिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बदलती रहती है। जीन कोडिंग अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, मतलब जो हमारे जीनोम है या जो हमारे जीन्स हैं हर सेल के अंदर, वो एक्सप्रेस करते हैं कि हम कैसी शक्ल होगी, हाथ होंगे, पैर होंगे, जानवरों की शक्ल अलग है, वो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। तो उन जीन्स ने डिसाइड किया कि अब आपको एनर्जी देने के लिए खुद आप खाना खाओगे तभी एनर्जी मिलेगी, तभी आप अगला काम करोगे। हर एनिमल की प्रेफरेंस ऑफ फूड अलग है, शेर अलग चीज़ खाता है, हम अलग खाते हैं। तो वो उनकी जेनेटिक एक्सप्रेशन है। एक शेर अपने बच्चे को सिखाता नहीं है बड़ा होने पे कि क्या खाना है, हमने सिखाया है। दैट इज द डिफरेंस। व्हाट हैपेंड वाज, आज से कोई कुछ हज़ार साल पहले जब होमोसेपियंस या हम जो मॉडर्न मैन बना, उसने दिमाग बढ़ता गया हमारा थोड़ा सा, तो एग्रीकल्चर शुरू हो गया, ठीक है। तब तक भी शांति थी कि चलो वी आर ईटिंग सम ऑफ द थिंग्स विच
वर एटलीस्ट ऑर्गेनिक, लाइक व्हाट वी कॉल टुडे ऑर्गेनिक, है ना. लेकिन हुआ क्या, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई. सो अराउंड द 1830s, 1830 में अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट मिल बनी जिसने आटे को रिफाइन कर दिया, मेज को रिफाइन कर दिया. अच्छा. सो द मोमेंट दैट वाज डन, एवरीथिंग वाज स्पॉइल्ड. शुगर्स वर क्रिएटेड. उससे पहले कुछ नहीं था. ठीक है, आप गाजर मूली खाओ, अनाज खाओ. इनफैक्ट टिल द टाइम ऑफ वेरी रिसेंट टाइम्स, मतलब ओनली 10 जनरेशंस पहले. हाँ, 1830 मतलब 200 साल पहले. तो अगर आप एवोल्यूशन को 400 साल पहले. हाँ. अगर इमेजिन करो, पूरी एवोल्यूशन में 24 घंटे का टाइम लगा, तो हमारा जो टाइम है, जो हमारा डाइटरी चेंज है, वो 10 मिली सेकेंड में हुआ है. सो 10 मिली सेकेंड में जो डाइट चेंज हुआ है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर जीन्स टू बिहेव एडिक्वेटली टू देम. आप अपने जीन्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आप खाना खा रहे हो उसको आप डाइजेस्ट ढंग से कर रहे हो. और वो ना करने से नुकसान क्या हो रहा है, पूरा हमारा जो इनसाइड्स हैं, जो बॉडी है, वो उसको गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है. उसे पता ही नहीं क्या करना है. सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये है कि हम दिन में जब खाना खाते थे, बिसाइड्स दी टॉक्सिक फूड्स जो हम खा रहे हैं, वो हम खाते थे एक बार या 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, हंटिंग करके. हमारा जो केवमैन था. जो केवमैन था. Okay, so you are saying कि वो केवमैन जाता था खाना ढूंढने, तो नेचुरली टाइम लगता था, 1-2 दिन लग जाते थे. राइट. फिर वो किसी को मार के लाता था, उसको फिर सब खाते थे, या जंगल से बिल्कुल 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 पेड़ पौधे लाता था, फिर वो सब खाते थे, तो उसमें टाइम लगता था. था. तो तब तक वो वेट करते थे, तब तक नहीं खा रहे होते थे. बिल्कुल. और अगर मार भी लिया जानवर, ऐसा नहीं होता था कि जानवर को बाहर छोड़ दिया और आप 3-3 घंटे में जाके थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, ऐसा नहीं होता होगा. सो इसको हम फास्ट एंड फीस्ट साइकिल बोलते हैं. सो दे फास्ट एंड फीस्ट साइकिल. फास्ट एंड फीस्ट साइकिल. ओके, क्या मतलब? सो बेसिकली व्हेन यू आर मेड टू फास्ट, आप 2-3 दिन फास्ट करोगे. जब किल किया आपने, खूब जोर से खाओगे उसको सब मिलके. सो वी वर सपोज, आवर जीन्स आर कोडेड इन सच अ वे दैट वी ईट अ लॉट व्हेन वी कैन, एंड देन वी गो ऑन अ फास्टिंग टाइम. वो फास्टिंग टाइम में जो फायदे होते थे, वो है आज जो हम फास्टिंग से डिराइव कर सकते हैं, बाय नोइंग द साइंस बिहाइंड इट. दैट इज व्हाट यू नो व्हाई फास्टिंग इज बिकमिंग. और जो एक हमें से कुछ लोगों को जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, सो it makes a lot of sense to follow this process now, and I'm finding this very very interesting and very helpful. So you are saying कि 25 लाख साल पहले या 10 लाख साल पहले या जो भी है, 2.5 मिलियन या whatever, many years ago, जो उस टाइम का इंसान था, आदमी औरत जो भी थे, वो anyways फास्टिंग कर रहे थे. वो anyways by design, not by design but by need, क्योंकि फ्रिज तो था नहीं. Absolutely. तो फ्रिज नहीं था, स्विगी नहीं था, कुछ भी नहीं था. अब आज तो आपके फोन पे है ना खाना, और तब जंगल में था. बिल्कुल. तो मार के तोड़ के लाते थे, फिर उसको खाते थे. तो बिल्कुल. अगर आपने आधा जानवर खाया है, तो बाकी आधा फ्रिज में तो रख नहीं सकते. सही. तो यू आर सेइंग कि वो जितना लाते थे खाते थे, वो दैट वाज अ फीस्ट. हाँ. एंड देन दैट वाज अ फीस्ट, यस. एंड देन दे यूज्ड टू गो, एंड नेक्स्ट डे नहीं जाते थे वापस खाना लेने. जब भूख लगती थी फिर जाते थे. तो दैट वाज अ फास्ट. That was a fast. That was a fasting period. Yeah, and yeah. so 1-2 दिन तक we can last without food. Absolutely. Because कई फेस्टिवल्स में या रिलीजन्स में फास्ट करते हैं, बट नॉर्मली लोग एक दिन या they don't fast for too long. Yeah. So एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, तो मे बी I don't know if you have the answer, and if you don't it's fine. कि अगर वो जो केवमैन था, वो बिना खाने के रहता था, और बिकॉज सर्कमस्टांस ऐसा था, वो फास्ट कर रहा था, तो अब वो खाना लेने गया, जानवर को मारने गया, तो हो सकता है कई दिन तक ना मार पाए. मतलब तब ऐसा था नहीं कि इस जंगल में जाओगे तो इतने शेर मिलेंगे, इस जंगल में जाओगे तो ये होगा. और ये भी हो सकता है वो मारने जाए तो शेर उसी को खा जाए. तो पता नहीं कितने दिन तक लास्ट कर सकता है. सो इज देयर साइंस बिहाइंड इट, और इज देयर लॉजिक बिहाइंड कि अगर मैं खाना ना खाऊं तो कितने दिन तक लास्ट कर सकता हूं? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज इज इट? या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं. सो कार्ब्स तो रेडी फ्यूल है, कार्ब्स, शुगर्स, ये सब रेडी फ्यूल है. कार्बोहाइड्रेट इज रेडी फ्यूल. मतलब रेडी फ्यूल. कार्बोहाइड्रेट बॉडी में एज द शुगर होता है, या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है. लिवर में होता है, कई जगह और भी होता है, मोस्टली लिवर में ही है. बट बाय रेडी फ्यूल यू मीन जो मैं भी हाँ, जो मतलब उठा रहा हूं, हाँ, मतलब आप इसकी जो एनर्जी आ रही है मेरे को कार्ब से आ रही है. आप 10-12 घंटे नहीं खाओगे खाना तो खत्म हो जाएगा. अच्छा. सो 12 घंटे में, 8 घंटे में जो आपकी ब्लड में शुगर है वो खत्म हो जाती है. 12 के घंटे में ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म हो जाते हैं. अच्छा. सो वंस दे फिनिश, तो 12 घंटे तक आदमी रह सकता है बिना खाने के? हाँ, नहीं, बिना खाने के तो बहुत लंबा रह सकते हैं. उसके बाद फिर आपका वो नहीं, बट यू आर सेइंग एनर्जी खत्म हो जाएगी ना? नहीं, एनर्जी, लेकिन एनर्जी की बहुत सोर्स है बॉडी में. फॉर एग्जांपल जो फैट है हमारी बॉडी में,
वो रेनी डे के लिए, वो तब के लिए है, वो स्टोर्ड है बॉडी में। Okay. वो बहुत इंटरेस्टिंग बायोकेमिस्ट्री है, वो स्टोर्ड है बॉडी में। एंड इनफैक्ट तो हम ये वी ऑल नो दिस कि हम बॉडी में कैलोरीज यूज करते हैं Calories, हाँ. और कैलोरीज खाते हैं और कैलोरीज कैलोरीज बुरी यूज चीज करते हैं। होती है. हाँ, मतलब ज़्यादा खाना बुरी चीज़ होती है, बट कैलोरीज उसका फंडा कैलोरीज का ये है। तो जब हमारी शुगर और वो खत्म हो गया, बॉडी में फैट स्टोर्स और ओवर कैलोरिक स्टोर्स इतने हैं कि हम, इट इज एस्टिमेटेड 50-60 डेज, बहुत लोग रहे हैं इसके, यू कैन स्टे फास्टेड फॉर 40 to 60 days By eating once a day? बाय नॉट ईटिंग एट ऑल। नहीं. हाँ, मतलब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इवन आई डिडंट नो द नंबर ऑफ डेज, आई रेड अबाउट इट। सो आपके बॉडी में स्टोर्ड कैलोरीज जो हैं, दे आर फ्रॉम 50,000 to 1,00,000 कैलोरीज, वो Okay. स्टोर्ड है बॉडी में Okay. फॉर एन एवरेजली बिल्ट पर्सन। Okay. 50,000 to 1,000 कैलोरीज। सो अगर आप बिना खाना, अगर आपको खाना नहीं मिलता, पानी मिलता रहे, हाँ. तो आप यू कैन स्टे इन अ फास्टेड स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देयर विल बी प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। सो इस करके आजकल जो फास्टिंग के जो नॉर्म्स निकल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग निकल रहे हैं और बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हो रही है इस पे। सो आई एम तो वेरी So you are फैसिनेटेड। saying कि 50 दिन. I mean, I'm not recommending कोई करना शुरू कर दे, but टेक्निकली you are saying approximately किसी का Absolutely. 40 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 30 होगा, but देयर आर इनफ स्टोर्स इन द बॉडी टू टेक केयर ऑफ यू फॉर मेनी डेज। अच्छा. You won't die till 40 days, but yeah. So there are some recommended fasts now which last a week now, especially in some of the people suffering with some diseases. We can Oh. come to that later. हाँ. So लंबे फास्ट कैंसर पेशेंट्स में 3-3 दिन के फास्ट recommended है। ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं 3-day फास्ट की। एंड एवरीथिंग अब हमें, बिकॉज साइंस इज सो एडवांस्ड नाउ, वी हैव द मशीन्स टू नो द एग्जैक्ट बायोकेमिस्ट्री ऑफ इट, which makes it very exciting as a doctor. I mean, when I was reading about it, we can go into some bits of it, just to understand the whole concept. So basically होता ये है, we can come to that, हाँ. कि जैसे हम आमतौर पे, तो सबसे पहले आमतौर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो जैसे मैं बता रहा था कि 8 घंटे में आपके शुगर जो बॉडी में है वो यूज अप हो रही है। उसके बाद जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, शुगर इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द लिवर। अच्छा. सो वो ग्लाइकोजन स्टोर्स को कॉल चली जाएगी कि अब हमें ज़रूरत है, आप आइए। तो अच्छा. देन द ग्लाइकोजन इज यूज्ड अप। 4 घंटे में वो भी ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। Okay. नियो मतलब नया बनना। सो द ग्लूकोज स्टार्ट्स बिल्डिंग अप फ्रॉम अदर थिंग्स, प्रोटीन से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है, वो चलता रहता है। इस तरह से ग्रेजुअली बॉडी को अपने रिजर्व्स को स्टार्ट करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई द फास्ट हैव बीन नेम्ड। आई मीन देयर आर 5-6 काइंड्स ऑफ फास्ट दैट द नेम्स आर यूज्ड कमर्शियली, व्हेन यू रेकमेंड अ फास्ट टू अ पेशेंट। और एंड सबसे मजेदार बात ये है, इट इज लाइक आप एक हेल्दी बंदे को हील कर रहे हो, so that it doesn't fall into the traps of suffering from many ailments Okay. or aging too quickly by just taking care of your bodies. Like आप sugar आपने छोड़ा है, it's a great thing you did. Is it? It's very challenging because the biggest hit or the toughest reason to leave sugar is actually the dopamine hits we get. Now that's again a very interesting thing. Why do we eat so frequently? Hmm. It is So not 3 that meals a day is what we eat. 3 meals is a norm. Huh, We also now actually it has gone beyond that also. There were some studies a couple of years back where they were saying that you should have small meals, multiple Correct. meals. हाँ, कहते हाँ, थे। हाँ. और उसका कारण ये था, कहते थे कि मेटाबॉलिज्म बॉडी का हाई रहता है, Okay. आप ज्यादा नहीं खाते हो, आप उसमें हाई मेटाबॉलिक स्टेट में रहते हो। ये बिल्कुल फॉल्स है, ये अच्छा। प्रूवन फॉल्स है। अच्छा. यू शुड आइडली ईट once a day. Once a day? You should ideally eat once a day and keep the window. Eat a nice meal once a day. And what the intermittent fasting जो आमतौर पे यूज हो रहा है, that is twice a day. तो उसमें क्या करते हैं कि हम a window of 12 to 18 hours is created where you cannot eat, और जो बाकी बचा टाइम वो विंडो ऑफ खाने का टाइम है, जो आप 6 से 8 घंटे तक you should have a couple of meals for those 6 to 8 hours. So that is what is recommended. That is the most common fasting that is done. So is if you're saying once a day, once a week कर लो वो, once a day? no. हाँ. For beautiful benefits of, I can explain to you क्यों beautiful benefits हैं. It's a very easy thing to do, frankly, if you're not a junkie. So we are all junkie. I mean, you're a sugar junkie, sugar addict. Sugar junkie. So ये junkiness, ये जो addictiveness है शुगर की, ये इतनी severe है कि जब आपको वो डोपामिन हिट नहीं मिल रहा है शुगर से,
आपका मन कर रहा है, इनफैक्ट शुगर करता क्या है, जब आप शुगर खाते हैं तो इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन हार्मोन है बॉडी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू मैनेज अ लॉट ऑफ अफेयर्स इन आवर बॉडी, उसकी वजह से आपका शुगर स्टोर होता है, सब कुछ होता है, तो इंसुलिन लेवल्स आपके हाई रहते हैं अगर आप घड़ी घड़ी शुगर खा रहे हैं और आपको वो डोपामिन हिट भी मिल रहा है। सो जब आप शुगर खाते हैं, इंसुलिन लेवल्स राइज, दे गो स्टोर द शुगर एज ग्लाइकोजन इन द लिवर, some of that is stored as fat, but as soon as that sugar goes down, तो आपका डोपामिन हिट खत्म हो गया, आपको री डोपामिन हिट की अर्ज इतनी सिवियर है कि it is said that it is worse than even cocaine, you know. अच्छा। Yeah, the sugar addictiveness is a very difficult addictiveness to go away with, Oh. to get rid of. So the idea of So you're saying sugar is more harmful than cocaine, or sugar is more addictive than cocaine? I mean, cocaine, though, I think it should be available to only some people and it has Of course, bad of course. deleterious effect. But Okay, sugar so is something. that is not a debatable thing. Sugar is something which is everywhere. I mean, you go to any shop today, any department store, you're buying any processed food, everything has sugar in it. Sugar तो था ही नहीं कहीं पे. Sugar is the biggest poison that we have now, and it is killing so many people, probably more than the world wars we had, you know. Oh yes. 100%. So sugar is, and you know, that was very inspiring that, you know, there's somebody I know who's left sugar altogether. And it's working So, very well for me. okay. But I come back to the point कि you are saying कि sugar की addiction cocaine की addiction से ज़्यादा है. एक रिसर्च क्या है, हो सकती है? एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने. दे यूज माइस, आई मीन चूहे. हाँ. So they put cocaine and sugar. So mice, after trying them both, realized that the sugar had probably a bigger dopamine hit on a higher frequency, and they were smart enough to go and go for the sugar every time. So this is another very interesting experiment that was done. अच्छा. So it is a fact we know now because we can measure the dopamine, we can measure the kicks. That sugar की addiction सबसे बड़ी addiction है, which is harming the whole population. और ये तो मैं अगर सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ या 9 बजे नाश्ता करता हूँ तो मेरे को 1 बजे तक भूख लगाती है. because तो the पेट खाली रहता है ना, तो मतलब लोग कह रहे हैं आपका पेट खाली है, आप खाओ. तो और 1 बजे आपने खाना खा लिया, शाम को फिर भूख लग जाती है. so body hunger होता क्या है? Hunger क्या is a होता है? demand of the body. हंगर है कि पेट खाली है. हाँ, पेट खाली से हंगर का इतना so biochemistry बताती है, हाँ. the scientific evidence that it is for the dopamine kick of the sugar, not that your body needs the nutrients. Okay. It is the हमारी बॉडी यूज टू हो गई है वो डोपामिन. इट इज ऑल्सो द कन्वेंशनल. आपको बचपन से बताया जा रहा है किसी भी चीज की आदत पड़ जाती है. ऑल द एडिक्टिव सब्सटेंसेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, निकोटीन, एनीथिंग एट ऑल, कोकेन, एवरी एडिक्टिव, सिमिलरली शुगर की हिट है. आप इसको अगर सोचो कि बायोकेमिस्ट्री से प्रूव होता है कि अगर आप शुगर नहीं खाते हो तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो स्टिल मेंटेन होती है. वी नो द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, बाकी चीज़ों से हम प्रूव करेंगे. लेकिन अगर आप शुगर नहीं खाते हो तो ब्लड शुगर ऐसा नहीं है कि डिप हुई है और आपको शुगर की जरूरत पड़ गई है. पेट खाली हुआ, इट्स अ रिस्पॉन्स, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ कन्वेंशन दैट यू फॉलो. तो हमारा एक सिकार्डियन रिदम होता है दिन में कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को लंच करना है और फिर रात को डिनर करना है. So research has also found you're the most hungry around 8 p.m. and you're the least hungry around 8 a.m. So the least important meal of the day is actually the breakfast. What? Yes, it is the least important because आपको जरूरत नहीं है उस टाइम खाने की. In fact, the breakfast is the most important meal of the day. हाँ, ये बड़ी sad This is news a है क्योंकि I am this is very a fond of breakfast. this is a tagline that was actually created in the 1970s by Kellogg's. Okay. So it was them who promoted this. They wanted people to eat their cornflakes. So the cornflakes जो Kellogg's के थे, उन्होंने ये coin किया था tagline that breakfast is the most important meal of the day, something like that. But it is not. You're saying breakfast is not important? Breakfast is not important. The most important But thing they is say breakfast like a king and dinner like a... it's false. अच्छा. Science has proven it's false. It's absolutely false. This information is not correct. In fact, Okay. But आप सुबह खा लो, सारा दिन एनर्जी आपको मिलती है. बॉडी को हील करने का Logical टाइम तो लगता चाहिए. है. लॉजिकल ये है कि आप उस 6 घंटे की विंडो में फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर एग्जांपल, आइडियल इज वंस अ डे, बट मुश्किल है ऑब्वियसली. तो आप 6 घंटे की विंडो में 2 मील खाओ तो बॉडी को वो विंडो में, हाँ, बॉडी को 18 घंटे इंटरमिटेंट में या 15 से 18 घंटे वो विंडो चाहिए हील करने के लिए अपने आप को. हील क्या करना है? बीमार थोड़ी हूं मैं. The body heals itself. 80 calories goes into digesting that food. It's a very interesting thing. So जब वो digest कर रहा है उसको खाने को और वो घड़ी घड़ी आप खा रहे हैं तो क्या है, आपका इंसुलिन लेवल जो है जो राइज हुआ शुगर की वजह से वो रीजन ही रह रहा है. जब इंसुलिन लेवल हाई रहता है हमेशा, वो इंसुलिन का जो काम करने का, आप कहीं भी घड़ी घड़ी गेट खोल के आप अंदर बाहर जाते रहे तो उसके हिंज खराब हो जाएंगे. सिमिलरली जो गेटवेज हैं हमारे बॉडी में, जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के,
बिकॉज हमारी लेट्स रिमेंबर द केवमैन अगेन, बिकॉज एवोल्यूशन के हिसाब से वो हमारी बॉडी प्रोसेस्ड ही ऐसे है, हमारा जीन्स जो हैं वो प्रोसेस्ड ही ऐसे हैं, दे आर बिल्ट इन सच अ वे कि वो हीलिंग का टाइम चाहिए उनको। इंसुलिन लेवल्स जब राइज रहे और राइज ही रहे, और जब वो नीचे होते हैं आप घड़ी से फिर उस खा लेते हो, फिर खा लेते हो, तो वो इंसुलिन लेवल्स दे गो लाइक दिस, which is a stupid pattern for the insulin. The insulin wants to, you need insulin sensitivity. You don't want insulin resistance. Insulin resistance is the reason for so many problems in our body, Sure. which happens with frequent eating. So basically फास्टिंग का बेसिक तथ्य है कि आप बॉडी को हील करने का टाइम दो। और लेकिन बहुत कुछ और भी होता है बॉडी में, आई कैन कम टू दैट आफ्टर 12 आवर्स। तो आप कह रहे हो अगर आप 3 बार ब्रेकफास्ट लंच डिनर खा रहे हो तो दैट इज एक्चुअली हार्मफुल। हाँ, it depends on the window. I mean, अगर आप some people how they fast is intermittent in the 6 hours or 8 hours, they are eating thrice a day. The ideal is twice a day. That is fine. But you're giving the time to the body. और जो फास्टिंग है उसमें ये नहीं है कि आप बीच में आपने एक छोटा सा फ्रूट खा लिया या कुछ खा लिया या बिस्किट खा लिया। That is not allowed. That is not fair. Because बॉडी के इतने सुंदर प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि पहले ग्लूकोज खत्म हुआ, फिर ग्लाइकोजन खत्म हुआ, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ, फिर क्या होता है जब बॉडी के पास अब वो भी नहीं बचा तो फिर फैट ब्रेकडाउन शुरू होता है। इट इज कॉल्ड द फैट बर्नर सिस्टम ऑफ अ बॉडी वेक्स अप। अब हमारी जेनेटिक कोडिंग ऐसे हुई है कि जो फैट बर्नर सिस्टम है वो है असली, आप हाइब्रिड कार सोच लो, व्हेन यू आर आउट ऑफ योर डर्टी फ्यूल, शुगर इज अ डर्टी फ्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स अ डर्टी फ्यूल, दे विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डेब्री, बहुत सा गंद वो बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे करता है, कहीं कुछ करता है। उसके बाद आया फैट, जब फैट बर्न करने का टाइम आया वो 12-14 घंटे पे शुरू हो गया, थोड़ा सा फैट बर्निंग शुरू हो गया। अच्छा, 12-14 घंटे अगर आपने फास्टिंग, आपने कुछ नहीं खाया तो फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा फैट बर्न शुरू हो गया ताकि बॉडी को तो वो एनर्जी तो चाहिए, ब्रेन को तो चाहिए। तो ब्रेन लव्स फैट की जो बाय प्रोडक्ट है। होता क्या है, फैट ब्रेक्स इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स हैं ये हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं ये चीजें, हाँ, ये नाम सुने होंगे। तो जो फैटी एसिड्स है वो लिवर में जाते हैं और लिवर में जाके ब्रेक डाउन होता है, कीटोन बॉडीज बनती हैं, कीटोसिस होता है। जो कीटोन बॉडीज हैं वो इतनी सुंदर फ्यूल है, ऑल द सेल्स इन द बॉडी लव कीटोसिस, दे आर वेटिंग, एकिंग फॉर कीटोसिस टू हैपन। और जब वो कीटोसिस होता है द ब्रेन इज हैप्पी, योर माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल आर हैप्पी, दे आर यूजिंग दैट कीटोन फॉर गिविंग यू एनर्जी। इनफैक्ट अब आप फिर से केवमैन के पास जाओ। अब हुआ क्या, वो केवमैन सुबह उठे, दे फिनिश देयर फूड, उनका कीटोसिस शुरू हो गया हुआ है। और एट द सेम टाइम कीटोसिस के साथ साथ बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है? ये हार्मोन्स है बॉडी के। एड्रेनलिन, वो बोलते हैं ना एड्रेनलिन रश हुआ, एड्रेनलिन शुरू हो जाता है। अब एवोल्यूशन ने ऐसे ब्यूटीफुल काम किया है कि अब वो जो केवमैन है जो भूखा है, अब सो यू एक्सपेक्ट भूखा है, अब वो ही कांट अफोर्ड टू स्टे इन द केव, ही हैज टू गो आउट एंड हंट अगेन। राइट। यू सी, उसके लिए एवोल्यूशन क्या करेगा, उसने उसको अब भूख में कीटोसिस शुरू करा दिया, उसके अंदर एड्रेनलिन रश करा दिया, तो वो सब चीजें शुरू होती हैं। लेकिन वो कब शुरू हुई? 12-14 घंटे 15 घंटे फास्टिंग के बाद। जब वो शुरू हुआ, अब नाउ ही इज वो एक एक्सप्रेशन यूज होता है, बुशी टेल्ड एंड ब्राइट आइड। तो ऐसा तो वो कर नहीं सकता कि ढीला ढाला सा बाहर जाए, नहीं, उसमें वो नई एनर्जी है, नई स्फूर्ति है टू गो आउट एंड हंट। And this guy goes out and with all the energy that the ketosis, the electric car in him is giving him now to run and hunt now. That is what you're saying कि जो शुगर थी, that is like petrol. That is like petrol. तो वो खत्म हो गई। Yeah. अब आपने वो फैट यूज करना शुरू कर दिया, तो you're now on electric energy. Some alternate energy. Yeah, which is far more efficient. तो आपने वो जो शुगर थी 12 घंटे में खत्म हो गई, अब आप फैट यूज कर रहे हो, तो फैट बहुत है आपके अंदर जो आप यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन कर लोगे, वो तो रिजर्व है ना, फैट यूज कर लोगे फैट नहीं जाओगे। जो फैट रिजर्व है उसका बहुत सुंदर, देयर आर फ्यू साइंटिफिक फैक्ट्स। तो फैट कहाँ स्टोर होती है? तो जो अंदर फर्स्ट यूजेबल फैट है वो लिवर के अंदर है। अच्छा। पेनक्रियाज में भी है, और जो बहुत एक्स्ट्रा फैट है वो हमारे विसरा के बाहर होती है, क्योंकि अगर हम सारे लिवर में डाल देंगे तो लिवर खराब हो जाएगा। फैटी लिवर बड़ा कॉमन चीज़ है। फैटी लिवर इज बेसिकली जो लोग जिनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है या ज़्यादा फैट खाते हैं या अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, सो समाउ जो उसका फैट जो क्रिएटेड होती है एक्स्ट्रा कार्ब से, वो जाके लिवर में स्टोर हो रही है, कुछ पेनक्रियाज में होती है, बहुत सारी हमारे स्किन के अंडर
विसरल फैट, एक्स्ट्रा विसरल फैट होती है. तो सबसे पहले वो लिवर वाली फैट, वो जो ब्यूटीफुल बर्निंग सिस्टम है वो शुरू हो गया आपका. And then that caveman is going and hunting now. So when we go into a intermittent fast of 17-18 hours, beyond 12-13 hours, so वो जो burning process है वो fuel efficient system है body का. और सबसे सुंदर चीज़ क्या है, जो extra fat है वो use हो रही है. You know, ये बहुत से लोग, in fact, if they eat the same food, if they eat the same food, same amount of calories in a shorter window, it is a proven fact, proven by multiple studies, that it leads to weight loss for people. Obesity में one of the most beautiful things that intermittent fasting has done is that you can lose weight by intermittent fasting. But you can lose weight by running, you can lose weight by going to the gym, you can... But interestingly, gym जाने से in fact नुकसान होने का chance कई बार ज़्यादा है. I mean, it builds up muscle and it has its positive things. लेकिन the loss of number of calories, if you go to 45 minutes, if you do a gym session, you can probably get the same calories back by eating 2-3 cookies, you know. It's a very funny thing, but yeah, that's the truth. So what fasting does is it kind of invigorates the body to burn fuel more efficiently, gets in the proper hormones. A bit about I would like to talk about is the growth hormone. Okay. So it's the hormone that keeps us young, you know. Keeps us young. Keeps us young. So artificial फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन बनता है. फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन मल्टीफोल्ड हो जाता है. अच्छा. मल्टीफोल्ड. सो देयर इज अ तो फास्टिंग करूंगा तो यंगर हो जाऊंगा मैं. फास्टिंग करोगे तो आपका एजिंग प्रोसेस बहुत बहुत स्लो हो जाएगा. इनफैक्ट ऑल द डिजीजेस that happen with age, you know, your cardiac problems, your diabetes, your lot of chronic inflammatory diseases that happen in the body, they won't happen because you won't age. You'll age very slowly. So the best thing is the best thing is not to get old. You know, how can you protect yourself from, you know, a few conditions is not to. Wrinkles ठीक होंगे नहीं होंगे. It definitely helps the skin to you know, make new cells. We can come to that. A lot of good things happen with the growth hormone, but growth hormone ये सब कुछ अच्छे से करता है. अच्छी वाली प्रोटीन बनाएगा. It helps, you know, that is the hormone that we want high. So in fact it is given as an additive now, very expensive. So अब हम पहुंचे थे, ये अभी हम सिर्फ 15 घंटे में पहुंचे हैं फायदे पे. तो हमारे एक फायदा ये था. बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग इज कि बिकॉज़ केवमैन जो था 25 लाख साल पहले, हाँ 25 लाख साल से जितने भी साल तब से जो एवोल्यूशन हो रही है अब तक, जो एवोल्यूशन हो रही है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी इज कंडीशनड यस फॉर फास्टिंग. यस, है ना, फॉर तो ईटिंग लेस फ्रीक्वेंटली देन वी डू नाउ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स ऑल टुगेदर. मतलब वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. सो अगर हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरह से केवमैन खाता क्या था, देखो ना, केवमैन मीट खाता होगा या फल खाता, थोड़ा बहुत, मतलब पौधे खाता होगा, पौधे खाता होगा थोड़ा बहुत. फल बोलते हैं, पर तब तो जो मिलता होगा उसको पत्ते पुत्ते ले आता होगा, जो मिलता होगा खाता होगा, लेकिन होल फूड्स खाता होगा, है ना. प्रोसेस्ड फूड्स क्या पता, मतलब हाँ, मतलब पत्थरों से शायद नमक निकलता होगा तो कुछ तो खा लेता होगा शायद डाल के स्वाद के लिए, बट कुछ भी मतलब तो इट्स पॉसिबल. तो केवमैन या जो भी उसको बोलेंगे, वो जाता था, हंट करता था, लाता था या पत्ते तोड़ के लाता था, फिर वो खाते थे, फिर कुछ दिन शायद जाता भी नहीं था क्योंकि पेट भरा रहता था. Absolutely. या So he was almost like animal in the jungle. Absolutely. So imagine, you know, compare it to the animals, instinct of animals. 2-3 animals. Let's take examples. You know, lions. We have seen in, you know, all these Discovery and National Geographic. What do lions do? I mean, animals, all animals probably. They kill, they eat to their content, पूरा satisfy करके, उसके बाद जब तक भूख नहीं लगेगी नहीं खाएंगे. हमारी कंडीशनिंग ऐसे है कि हमें वायरल अटैक भी है. अगर आप कुत्ते को देख लो, योर पेट डॉग्स, they don't eat when they are sick. You can't force them to eat. But what we do as humans, our conditioning is so severe. Also because we are intelligent for our own, you know, fault. It's an intelligence that doesn't help us. Is that we are eating because convention asks us to, you know. So when you have a viral attack, for example, बुखार है आपको, आप फ्लू है आपका मन नहीं करता खाना खाने का, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि खाना खाना पड़े, कुछ नहीं होने वाला, मत खाओ. So the new study, हमारा बच्चा है जो भी, उसको बोलते हैं ना भाई खाना खाएगा तो दवाई डाइजेस्ट करेगा ना, तो खाना चाहिए टू फाइट द वायरस. In fact, it is not eating food will kill you, it is eating food can kill you. मतलब आप जब खाते हैं तो डॉक्टर है, so eat, when you are not well, when you are suffering from a flu,
you need all the energy and clean energy in your body. Again, I'll come to the ketosis and all that. Nothing is going to happen. We know this from biochemistry now. Sure. So a lot of energy that we spend, your GI system, for example, you have a diarrhea, your GI system is inflamed. You don't want to spend more energy. GI system क्या होता है? Gastrointestinal system, जो आपका gut है, जो gut है, आप एनर्जी और मेहनत नहीं करना चाह रहे उस खाने को डिजेस्ट करने के लिए. ऑल्सो आपको जरूरत ही नहीं बॉडी को. लाइक आई सेड कि 2-3 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला. इनफैक्ट longer fast say they are seeing now that even for older people they don't need to eat so frequently. हम अपने जो elderly घर में होते हैं उनको frequently खाना दे रहे हैं. In fact, we take special care of our elders. लेकिन the best thing you can do for your grandparents is not give them food for 3 days to help them clear their minds. And लोग grandparents से बुरा मना जाएंगे. Absolutely. तो convention इतना है कि जब हम बीमार हैं तो घर में ज्यादा ध्यान रखा जाता है, खिचड़ी बन रही है, ये बन रहा है. So that I want to talk about कि जब बंदा बीमार है तो मैंने तो बचपन से यही सुना है कि भाई उसको अच्छा खिलाओ ताकि he gets the nutrition to fight the virus. ये ठीक नहीं है. Okay. It is not true. In fact, a very interesting study done during Corona times. What happens is, एक और इसमें I will like to add one very important thing that happens at 15-16 hours and we'll come back to that, is autophagy. ये आपके जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ मैं. Okay. So, autophagy एक ऐसा प्रोसेस है, इनफैक्ट इस पे एक नोबेल प्राइज मिला है. एक जापानीज डॉक्टर. Autophagy. 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 So this is a process जिसके लिए 2016 में नोबेल प्राइज मिला है. मतलब it is a beautiful thing that they discovered recently. इंडियन को नहीं, जापानीज डॉक्टर ओशुमी या डॉक्टर ओशामी ऐसे नाम है उनका. ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जो 15-16 घंटे से शुरू होता है. सो जब बॉडी को पता चलता है कि और खाना नहीं आ रहा है तो अब बॉडी को अपना एनर्जी प्रिजर्व करनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे आप? आपके घर में खाना नहीं जब आपको मिलता, लेट से आपको एक जंगल में रख दिया और आपकी किचन पुरानी है, उसमें आपने खाया खाना, तो आप खाना ढूंढेंगे घर में. सो बॉडी वही करती है. देयर आर सिग्नल्स दैट गो टू एवरी सेल इन द बॉडी एंड टेल द बॉडी कि अपने सेल देखो कुछ है खाने को वहाँ पर और उसकी सफाई करो जो खाना जहाँ मिलता है. सो बॉडी क्या करती है, अब हम 10th में पढ़ते थे सेल्स का स्ट्रक्चर, तो हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपका एनर्जी का मेन जगह है जहाँ पर ग्लूकोज को, जहाँ एटीपी बनता है. प्लस वहाँ साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर लाइजोस, बहुत सारे पार्टिकल्स. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. मैंने इतना ढंग से पढ़ा था डॉक्टर बन जाता, बट एनीवेज. नहीं, ये मतलब इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट आवर 10th किड्स स्टडी नाउ. हाँ, उनको पता होता है. हाँ, ये हमें नाम नहीं याद. लेकिन व्हाट हैपेंस इन दोस सेल्स इज, तो उनमें सब गंदा इकट्ठा है. हमने कभी भी फास्ट नहीं किया. 12 घंटे 14 घंटे कौन फास्ट करता है आजकल की दुनिया में? कोई नहीं कर रहा है. तो वो गंद वहीं पड़ा हुआ है. लेकिन बॉडी में जो हमारी जेनेटिक कोडिंग इतनी ब्यूटीफुल है उसी एवोल्यूशन पे आके, नेचर, द परफेक्शन ऑफ नेचर इज सच दैट जब हम 15-16 घंटे के ऊपर निकले तो सबसे पहले बॉडी एक ऑटोफेजी जो सिस्टम है वो क्या करती है, वो सिग्नल जाता है सेल को कि अब सफाई करो. और वो सफाई क्या करता है, जो गंद पड़ा हुआ सेल के अंदर उसको इकट्ठा करता है, उसको लाइसोसोम्स एक होते हैं उसमें डालता है और एक्सपेल कर देता है सेल से बाहर. जब वो गंद बाहर बॉडी में आया, ब्लड में आया, अब उसको यूज करता है फिर से बॉडी टू मेक अदर थिंग्स. दे बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अदर थिंग्स. उसको रिसाइकिल करता है. सो ऑटोफेजी स्टार्ट्स इन द सेल्स at about 15-16 hours and continues, peaks at about 3 days and continues beautifully after that. और ये प्रूवन है. और ये प्रूवन है. इस पे नोबेल प्राइज मिला है. इस प्रिंसिपल पे नोबेल प्राइज मिला है. इस प्रिंसिपल पे नोबेल प्राइज मिला है कि ऑटोफेजी एक ऐसी चीज है. ऑटोफेजी, द बॉडी व्हाट इट आल्सो डज इज, जो गंदे सेल हैं, कैंसर क्या होता है, जो बेकार के सेल हैं जहाँ पे जिनको ढंग से रेप्लिकेट नहीं करना आता, दे आर द स्काउंड्रल्स इन द बॉडी which are there always. But they are the first ones to die when you fast. Achha. Because they are unhealthy cells. So that is why that Boston study I was mentioning, the 7-day fasting जो experiment किया था, तो ऐसे ही जो cells हैं, एक तो recycle हो गए cells, और ये दूसरा जो ये cells हैं जो बेकार वाले, उनको expel किया जा रहा है. So all that helps in that. What was your question again? So my question was, I'll come to it. हाँ, मैं भूल गया थोड़ा question, but my point really was 2-3 things. एक तो ये कि what you're trying to explain to me is that fasting, or no, let me reword it. हम आज की डेट में उसको fasting बोलते हैं कि क्योंकि normal life is खाना.
कि दिन में 3 बार 5 बार आप खाओ, हम्म, अगर नहीं खा रहे तो बोलते हैं फास्टिंग कर रहा है। हम्म। यू आर सेइंग कि नॉर्मल होना चाहिए फास्टिंग, हाँ, नॉर्मल होना चाहिए फास्टिंग. ईटिंग इज एन एक्सेप्शन, ईटिंग once इज a एन day, एक्सेप्शन। once a day, ideally. आज की डेट में ईटिंग इज द नॉर्म, Yes, फास्टिंग इज द एक्सेप्शन। absolutely, तो यू आर सेइंग absolutely, अब इतना फोकस खाने पे मत डालो, absolutely, यू जस्ट लिव। absolutely. And- Don't put everything in your mind. Think of a genes, you know. Think of a genes कि हाँ. हमें, you know, how absolutely. थिंक ऑफ योर फोरफादर्स। Think of your 25 लाख forefathers. साल पहले Absolutely. वो बंदा जाता था Absolutely. और 3 दिन में एक बार खाता था। तो अगेन आई विल कम टू व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। 3 दिन में एक बार भी तो मतलब पता नहीं कोई मर गया नहीं, एक ऐसा वीडियो देख के तो- you don't need to eat once in 3 days. So अभी recommended बहुत से fasts हैं. There are various studies. So हाँ, so intermi- what are you recommending? So मतलब what you were saying was intermittent fasting. मतलब should it be done every day? Yes, it should be a lifestyle. अच्छा, It should be a lifestyle. So नहीं मैं तो कह रहा था once a week. नहीं, intermittent fasting should be a lifestyle because that has so many health What you're benefits. also saying is perhaps कि intermittent fasting तो हमने टर्म इसको अब दे दी है, पर ये तो नॉर्मल था। ये नॉर्मल था. हाँ? ये नॉर्मल था. तभी वो जो अब हम बायोकेमिस्ट्री से बता रहे हैं कि ऑटोफेजी हो रही है और ये बाकी जो बेनिफिट्स हैं अभी और भी हैं कुछ और. आई कैन टेल यू दोज आल्सो. हमारे फोरफादर्स तो ये वैसे ही कर रहे थे। वैसे ही कर रहे थे. दैट इज व्हाई दे वर हंटिंग मोर फिजिकली फिट. आई एम श्योर दे Even वांट. ऋषि मुनि के बारे में बोलते हैं ना, वो 15 दिन 20 दिन Absolutely. समाधि में बैठ गया और नाउ वी ये सब नो हो इट गया। इज एब्सोल्युटली साइंटिफिकली पॉसिबल अच्छा, कि अगर इतना ध्यान उनका मेडिटेशन इतना ध्यान लग जाता था तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, इट इज वेरी पॉसिबल दैट दे कुड इजीली सिट फॉर 10 to 15 hours. And once you start fasting, and I'm realizing this now, there is a dopamine reset that happens. Again proven scientifically that after about 2 days of fasting, there's a dopamine reset that happens. जो हम किक ले रहे हैं शुगर खा खा के, वो पूरा जो सिस्टम है डोपामिन का वो रीसेट हो जाता है. So that kick becomes, it's not like a sugar kick, but it's a different kind of kick. So there are various studies on that also. So that's Sure. called the dopamine reset fast. You know. and how long have you been doing this now? So I have not been very consistent by it because ठीक है, there's a lot of traveling and everything. But I've done a few 24-hour fasts. 24 hour fast. Yeah, and they're not. I mean, I can tell you, I can vouch for it that they're not difficult at all. So the trick is that you make up your mind. You eat at 4-5 p.m. one meal, and then suddenly quit for the next day, and then it becomes very exciting after the 14-15 hours. I mean, Sure. you do get hunger pangs, हाँ, मतलब but hunger pangs last for an hour. Then you drink some water, do something interesting, watch a movie, play something, and try to get over it. So hunger का भी interesting ये है, एक दिन hunger pangs आते हैं, second day hunger pangs आते हैं. After that जब ketosis peak पे हो जाता है, वही जो fats बने और ketosis हुआ, ketone bodies have this beautiful thing of shutting off the hunger. So on the third day onwards, you don't feel hungry. There's so many अच्छा, if videos. you're doing it regularly every day. हाँ, if you're doing continuously, एक दिन दूसरे दिन भी भूख लगेगी थोड़ी. You'd want to eat. You'll have to use your willpower and not eat. Knowing the benefits. The मजा knowledge का ये है that once you know it's going to benefit you and you have reasons for it and the scientific knowledge to back it, you want to do it so bad. That is what is happening. I want to now try a 48-hour fast and then go on to, see how I keep up and then 48 hours. it's not difficult. A 36-hour fast is pretty common nowadays. अच्छा, So you drink water and not eat anything for 36 hours. wow. And then after that, you have the other kind of, it's called a gut reset fast. So उसका फायदा सबसे बड़ा ये है, there is something called stem cells in the body. Okay. तो जब आप गट रीसेट फास्ट करते हो, 24-hour फास्ट से प्लस है, तो आप गट की जो लाइनिंग है वो रिपेयर होती है उन स्टेम सेल से. और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कैसे होती है और कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ नेम्स व्हिच द डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम, बट द स्टेम सेल्स हेल्प यू इन setting the mucosal lining of your gut, in rebuilding it or creating that beautiful lining between, because we can do it, we can talk about this, a very long subject we can do actually, another one, but in short I'll tell you something, that हमारा जो कोलन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है. मतलब हमारे बॉडी में अबाउट 10 ट्रिलियन सेल्स होते हैं अंदाजे से. 10 trillion. Yeah, our body has about 10 trillion cells. Wow. And there are 10 times that, about 100 trillion bacteria in our large bowel, My which modulate every chemical reaction in our body. They play a great role in how we metabolize our food. And जो signaling system है, I mean, listen to the beauty of nature. Again, perfection of nature. complicated body है. क्या complicated body है. 100 trillion
It is probably more than the whole population of the number of stars also, you know. They are all little tiny organisms living inside our body, 100 trillion in a gut. And वहाँ से मैसेजिंग जा रही है आपके ब्रेन को और इधर और उधर, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से पूरा मॉड्यूलेट कर रहा है. आप जैसे ही खाना खाते हैं बॉडी को पता चल गया कि कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, हाउ टू यू नो वेयर टू पुट what we are doing is we are, again, because of our stupid conventions and our stupid social media and everything, telling us what to eat, when such a perfect nature is trying to do its best to run our bodies. So we owe it to our, you know, the nature that made us, you know, that we do exactly what that, and we can do our, you know, our entertainment can be from other things but food. You know, our body is not conditioned to eat all the time. all the nonsense all the Fridge time. खोला और All the nonsense all the time. चीज सैंडविच बना लिया. हाँ, मतलब for example, you know, there's something like vegetable oils. There was no vegetable oils. I mean, our ancestors, ये तो बाद में जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो तेल बनाना शुरू किया उन्होंने सीड्स का. We should do another conversation on Yeah, it is क्या खाना चाहिए. it is a huge topic. Yeah, खाना क्या चाहिए. it's a huge topic. Vegetable oil versus जो भी other oil है and all that stuff. So this is You've half convinced me. okay. तो अब एडवाइस क्या करूं? I want to be healthy. Um, शुगर तो छोड़ी हुई है. So what I am doing is now. So should I just So start? मतलब डर लगता है. I'll be honest. एक जो I've decided, I mean, so I have been testing this on myself. Then I've been reading about it, getting convinced by the people, by the journeys people have had fasting, you know. It needs a lot of willpower, but like you had the willpower to leave sugar, which is the toughest thing. So Okay. ideal thing to do is first leave sugar. If you want to go slow on yourself and not harm your body and be very, you know, irritable, सबसे पहले get into a keto kind of diet. We all know the keto diets and all that. Hardcore नहीं चाहिए, but try and leave sugar छोड़ दो, जो basic sugar है, Added sugar. added sugar है वो छोड़ दो. आप fruits खाइए, उसमें भी बहुत सारे choices हैं. We can go on to that later. Choices of foods, of how to, you know, there are a lot of research on breaking your fast, क्या खाना है, कैसे करना है. सबसे पहले आप sugar छोड़ दो. वो तो कर दी मैंने. फिर आप एक आध मील स्किप करना शुरू कर दो दिन में. अच्छा. You know. Instead of 3 meals, 2 meals कर दूं. So ideal जो intermittent fasting जो मुझे आसान लगा was आप 10-11 बजे, let's say आप 11 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, आप 9 बजे करते थे, अब आप उसको 2 घंटे शिफ्ट कर लो. आप डिनर करते थे 9 बजे, आप उसको इधर शिफ्ट कर लो. So you have a 8-hour window now. आप 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो और 11 और 6-7 के बीच में you got a 8-hour window to eat. So 24 में से 8 निकाल दिए तो कितने रह गए? 16 रह गए. That is a decent intermittent fasting to start. So वो आप try it for a day, see how you feel. Do it on alternate days. Eventually जाके आप weekends को छोड़ दो. शुरू में weekends को छोड़ दो, ताकि family pressures हैं, आपने friends के साथ जाना है, कुछ भी करना है. So 2 weekend अपना Saturday Sunday छोड़ के बाकी दिन 5 days try to do this. What is recommended is that you gradually take this window to 6 hours. Because आपको autophagy शुरू करानी है, आपको ketosis शुरू कराना है. हर बंदे का अलग लेवल है कि कब autophagy शुरू हो रही है. So a good time is 18 hours. When all the growth hormone आ रहा है, वो सब आप शुरू कर रहे हैं. Once a month, it is recommended to do a 3-day water fast. It's not difficult, I'm sure, because because it's a kick. The willpower is used only on the second day. On the third day onwards, it's a kick. I mean, I've not done it yet. I want to do it as soon as possible now, because this is a new journey for me also. So I haven't entirely left out sugars yet, but yes, I try and avoid sugars as much as I can. For you, for example, it should not be very difficult कि आप शुरू में एक दिन करके देखो, 2 दिन करके देखो. Try a 24-hour fast first, few times. I've done that a few times, very easy. कोई बहुत मुश्किल नहीं लगा. Yeah. So then you should do a intermittent fasting as a part of your life. Should become like a habit. उसके रिवॉर्ड्स इमीडिएटली नजर आने शुरू हो जाते हैं. आपका थोड़ा थोड़ा वेट लॉस शुरू हो जाएगा. सो अगर मैं 11 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर 6 बजे या 7 बजे करता हूँ, तो फ्रॉम 6-7 टू नेक्स्ट डे 11 कुछ नहीं लेना. हाँ, कुछ नहीं लेना. पानी भी नहीं. पानी ले सकते हैं. पानी ले सकते हैं. चाय कॉफी. आप कॉफी और चाय का आप ले सकते हैं बिना शुगर और बिना उसके. तो कॉफी टी आर अलाउड. So when you have without milk, without sugar. The best thing to do actually is some people, it has been found, about 1 in 10 shows a slight sugar glucose rise even when they drink coffee or tea. I don't know the reason for it, but they show a slight sugar spike that you can test with a glucometer. Okay. So ideally you can take sugar and tea. It's recommended that you can take sugar and tea.
And nothing else, of course, no sugars, no toffee, no nothing, you know. ठीक है, ठीक है. So, So I'm going to start. okay, We'll do it together. okay. I will not do 3-day yet. 3 days is a challenge, yes. I will do it's a tough call. 11 to 6 or 11 to Yeah, 7 या जो भी है. Yeah, That I'm going to start. yeah. And then we will see. Absolutely. और उससे पहले अगर कुछ टेस्ट वेस्ट कराने हैं, you tell me, I'll get those tests done. Okay. And that's my recommendation to everyone. कि don't just jump into this. Mhm. While he's saying it, he's my childhood friend. I trust him. He's a doctor. But still, we are all different. हर इंसान की body, हर इंसान का reaction अलग हो सकता है. So don't just start doing something which you've never done. Speak to your own doctor. Or if you want to join me and join him, put it in the comment. I will reach out to you and I'll get him to advise you on क्या test कराना है, क्या नहीं कराना है, if it is okay for you, not okay for you. But based on what he is saying, it seems like फायदा तो है इसका. और मैं recommend नहीं करूँगा जब तक मैं खुद नहीं करूँगा. But he is doing it. तो अगर आप में से कोई करना चाहता है, reach out and I'll connect with you and we can do it together. I have no problem. And then we'll go from there. मैंने sugar तो छोड़ दिया है. अब ये नया experiment करके देखते हैं. And जय बोल रहा है तो मेरे ख्याल से तो कुछ value होगी उसमें. So one small thing that I would like to add, हाँ. especially flus में, like कोरोना भी hit किया था. So जब हमारी body fasting state में है and there is no sugar available for the virus to come and replicate inside your cell. So जितने भी ये viruses हैं जो flu करते हैं वो हर cell में घुसते हैं, वहाँ जाके वो sugar पे मजे party करते हैं. When there is nothing to party, they won't replicate. So the most beautiful thing that they're finding in things like, you know, viral flus, for example, don't eat food. That is the best cure for it. The virus won't replicate. They did a study on it during Corona and realized that the virus doesn't replicate. But you have to go in that fasting. So it'll take 3 or 4 days for the, you know, complete cessation of sugars in the cell. But it's very interesting. The same goes for, like I told you, about cancer also, you know. So you're saying कि जो हमारे को इतने सालों से सिखाया गया है, पेरेंट्स ग्रैंडपेरेंट्स ने जो बताया है कि बॉस बीमारी में तो अच्छा खाओ, ज्यादा खाओ, उसका रिवर्स करो. उसका रिवर्स करो. Another thing that the ketones, जो मैं बता रहा था, जो ketones निकलते हैं, वो एक बहुत सुंदर चीज़ और करते हैं, आपके ब्रेन को रिपेयर करते हैं. You know, they actually help the brain to develop new cells and the brain is very happy. So when the brain is happy, that is the 3rd day onwards. When the ketone bodies have gone up to a level where the brain is happy, and this is a standard thing for every human. We have the same genetic code. It is not कि उसको बुरा लगा, ऐसा नहीं है. People vouch for it. Everybody who fasts for more than 2 days, that the brain is super happy. You don't want to eat after that. Your hunger is off. The body is enjoying it. You know, body में, brain में, आपने the hypothalamus and pituitary. So these are 2 parts in the brain which control all your, you know, hormones in the body. And they are not protected by a blood-brain barrier. So everything that you do goes there, and that they are the command centers. So they are very happy. They will make the right kind of stuff for you to. And another thing that happens, very beautiful things, जो obesity में एक चीज़ और ऐड मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि तीसरे दिन के बाद, after the 3rd day, it's called a fat burner fast, fat burning fast. तीसरे दिन के बाद आपके फैट्स भी रिजर्व खत्म हो गए बॉडी के अंदर, जो अंदर विसरा के अंदर, जो लिवर में फैट था और इधर उधर है. जो नेक्स्ट फैट निकलता है वो कहाँ से निकलता है? सबसे ज़्यादा फैट कहाँ होता है? बेली के अंदर. सो इट इज़ द बेली फैट बर्निंग फास्ट विच इज़ ब्यूटिफुल, विच एक्चुअली हेल्प्स. इट्स बीन प्रूवन. सो कई लोग जो ओबीस हैं and they want to lose weight quickly over a couple of months. So what they do is they do a 36-hour fast, then a 12-hour eating window, and there's a 36-hour fast. There are lots of papers and research done on this. The most important thing that I found reading about all this is that I am convinced that fasting helps us in a great way. And it's why it is not sexy enough to be very common among people is because it doesn't give money to anyone. It doesn't help the companies to sell any food items. There are no medicines involved. It is something that you do yourself once you're convinced and you have the scientific knowledge for it. Proven. That's what I was trying to ask कि मतलब अगर नोबेल प्राइज मिल गया है, इतना प्रूवन है, तो गवर्नमेंट्स और दुनिया और मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको जोर-जोर से क्यों नहीं बोल रही कि इसको करो? Because इसमें पैसा नहीं है. There is no commercial advantage of fasting. Kellogg's makes no money if you stop eating. Absolutely. Absolutely. Swiggy and Zomato will face a lot of problem. There'll be no food orders because besides the fact that fasting is extremely important and beautiful for the body, what we eat is, again, you know, you won't order from Swiggy and Zomato and any processed food. You would rather cook yourself. We can cover that later. But a lot of companies, I mean, Mind-blowing. even vegetable oil companies
I mean, you would not do stupid things like eat stupidly. Once you have the scientific knowledge, um, backed by a lot of research. Mind blowing, exciting stuff. Yeah. Let's start this. Yeah. And फिर देखते हैं आगे. सही. And we should do another one on what to eat. Sure. If you're okay to take out some more time, एक और conversation on what to eat. Plus, I will give an update about my journey with this autophagy, and the whole fasting game. And I'm repeating, कि boss, don't jump and start doing it. आराम से, धीरे-धीरे, I will share my experience. If you want to do it with me and with Jay, reach out and we will do it together. But और अपने आप करना है तो करो, पर डॉक्टर से बात कर लेना, ज़्यादा पंगा मत लेना अकेले जाके. But seems like benefits हैं, हो सकता है risks भी हों. तो watch this space and so the whole idea is actually लोगों को ना empower करना है कि ये समझने के लिए कि body can heal itself. Basically, that needs to be done. Right. Yeah. We'll do it. Yeah. Absolutely. Outstanding. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you.